हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में संयुक्त फलन के फॉग और गॉफ के बारे में पढ़ा था और आज उसी की हम एक्सरसाइज यहाँ हल करेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, यदि फंक्शन f r से r में, r यहाँ पर रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और f(x) 2x + 3 और फंक्शन g ये भी r से r में डिफाइंड है, gx का मान है x² + 5, तब हमें फॉग x और गॉफ x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ f(x) का मान है हमारे पास 2x + 3 और gx है x² + 5। जैसे कि फंक्शन f है वो r से r में डिफाइंड है और फंक्शन g भी r से r में डिफाइंड है, तो फॉग किस में डिफाइंड होगा? ये भी r से r में डिफाइंड होगा और गॉफ भी r से r में डिफाइंड होगा। हमें यहाँ फॉग x का मान ज्ञात करना है। तो फॉग x इसे हम लिख सकते हैं f(gx). f(gx), तो यहाँ पर f(gx) में gx का मान क्या है? यहाँ gx का मान है x² + 5, तो वो यहाँ पर रख देंगे हम gx में x² + 5। अब यहाँ f x² + 5, तो fx का मान है हमारे पास fx = 2x + 3, तो ये वैल्यू है x² + 5, वो x की जगह रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? f(x² + 5) = 2x, x की जगह हमें रखना है x² + 5। तो यहाँ पर fx में इसमें हमें x² + 5 रख देना है x की जगह, तो ये हो जाएगा x² + 5 2x² + 5 + 3। इसे हम हल करेंगे तो 2x² + 2 5 से इंटू होके 10 + 3, तो इसका मान हो जाएगा 2x² + 13। तो ये इसका फॉग x का मान हो गया। ये हमने फॉग x का मान ज्ञात कर लिया, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम इसके गॉफ x का मान ज्ञात कर सकते हैं। गॉफ x का मान इसे हम लिख सकते हैं g(f(x). अब यहाँ g(f(x), तो f(x) क्या है? f(x) का मान है 2x + 3, तो यहाँ रख देंगे g 2x + 3। अब देखिए gx का फंक्शन ये हमें दे रखा है, gx = x² + 5। अब यहाँ हमें g 2x + 3 का मान ज्ञात करने के लिए x की जगह हमें ये मान रख देना है, जैसे हमने यहाँ रखा था f(x) में x² + 5, वैसे ही हमें वापस x की जगह 2x + 3 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? 2x + 3, x की जगह हम रख रहे हैं 2x + 3 x², तो x का मान है 2x + 3² + 5। अब इसका होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला a² + 2ab + b², तो a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। तो ऐसे ही 2x + 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x² + 2ab, तो यहाँ 2, a का मान क्या है यहाँ? 2x और b का मान 3, तो 2 को 2 से इंटू किया तो 4 4 3, ये हो गए 12x प्लस b का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 9 + 5, तो ये हो गया 4x² +
12x + 14। तो ये इसका गोफ एक्स का मान हो गया और ये फॉग एक्स का। तो इस प्रकार से हम फॉग एक्स और गोफ एक्स ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि यहाँ पर सेट ए बी सी और सेट बी यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पर फंक्शन एफ है वो ए से बी में डिफाइंड है और जी है वो बी से ए में डिफाइंड है। यानी जो फंक्शन एफ है वो है ए से बी में डिफाइंड है और जी है वो बी से ए में। इस प्रकार से है, ए के एलिमेंट है ए बी सी और बी के एलिमेंट है यू वी डब्ल्यू और यहाँ पर ए के एलिमेंट यही हैं ए बी सी। तो जो फंक्शन एफ है वो ए से बी में डिफाइंड है और जो फंक्शन बी से ए में है फंक्शन जी वो बी से ए में डिफाइंड है। तो यहाँ दे रखा है हमें ये फंक्शन एफ, यहाँ पर फंक्शन एफ में ए की वैल्यू पर इसका मान आ रहा है v। इसी प्रकार से दूसरा जो क्रमित युग्म है वो है बी यू, तो यहाँ पर p पर इसका मान आ रहा है u और c पे इसका मान आ रहा है w। इसी प्रकार से g पे u पे इसका मान आ रहा है b और v पे a है और w पे इसका जो आउटपुट मिल रहा है वो है c। तो ये वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमें इसका फॉग और गॉफ ज्ञात करना है। तो देखिए फॉग जो गॉफ है वो तो ए से फंक्शन एफ से जी में, तो यहाँ जो गॉफ है वो फंक्शन ए से ए में डिफाइंड होगा। तो हम गॉफ याद करते हैं यहाँ पर, गॉफ एक्स। तो गॉफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ x क्या है, x इसके डोमेन यानी फर्स्ट सेट और ये a के एलिमेंट आएंगे। तो a के एलिमेंट रखें इसमें, a के एलिमेंट है a b c। तो यहाँ पर हम गॉफ a रखते हैं, तो a पे इसका मान आएगा x का मान a रखा, तो ये हो गया एफ ए। अब एफ ए का मान हमें यहाँ दे रखा है, एफ ए का मान कितना है v यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा जी बी। और जी बी का मान, अब आप ये इसमें देखिए जी बी का मान कितना है a, तो जी बी का मान हो गया। तो इस प्रकार से हम गॉफ a का मान ज्ञात कर लिया a। इसी प्रकार से सेकंड एलिमेंट रखेंगे b, तो ये हो जाएगा जी एफ बी। तो एफ बी का मान कितना है u, तो यहाँ पे u आ जाएगा, तो जी यू का मान भी हमारे पास है b। तो इसका मान गॉफ b का मान आ गया b। गॉफ c पे जी ऑफ एफ सी और एफ सी का मान है w, तो जी डब्ल्यू और जी डब्ल्यू का मान है c। तो यहाँ पर गॉफ ए बी सी के मान हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।
अब हम फॉग का मान ज्ञात करते हैं। देखिए फॉग फंक्शन है वो f से g में जा रहा है, तो यहाँ पर पहले g फंक्शन आएगा। तो g फंक्शन किस में डिफाइंड है, b से a में है, और फंक्शन f है वो है a से b में डिफाइंड है। तो ये हो जाएगा इसका फॉग, ये हो गया b से b में डिफाइंड। तो यहाँ पर जो फॉग फंक्शन होगा वो b से b में डिफाइंड होगा। तो यानी इसमें जो इसका फर्स्ट सेट है वो b है, तो इसके एलिमेंट होंगे, b के एलिमेंट होंगे इसमें। तो अब इसे भी हम इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। फॉग x, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ gx, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो किस सेट में आएंगी, b में, क्योंकि b इसका डोमेन है। तो यहाँ पर b सेट के एलिमेंट u v w हैं, तो यहाँ रखेंगे u, तो हम इसे लिख सकते हैं f g u। अब GU का मान कितना है, GU का मान आ रहा है B, तो FB हो गया, और FB का मान कितना है U, तो ये U आ जाएगा। इसी प्रकार से V पे इसका मान F G V, GV का मान यहाँ से A है, तो यहाँ पर A आ जाएगा, और FA का मान है V, तो ये हो गया V। फिर आ जाएगा फॉग W, तो ये भी GW का मान हम यहाँ से देखेंगे, GW का मान है C, तो यहाँ रख देंगे C। FC, और FC का मान है यहाँ पर W, तो ये हो गया W। तो इस प्रकार से फॉग और गॉफ हम याद कर सकते हैं। इसे हम क्रमित युग्म में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि गॉफ, जो गॉफ का मान आ रहा है वो आ रहा है A पे A, तो A पे A मान आ रहा है, और B पे B मान आ रहा है, तो इसको, और C पे C मान आ रहा है, तो इसको भी हम C से C में। इसी प्रकार से फॉग को लिख देंगे। फॉग का मान U से U, V पे V आ रहा है, और W से W। तो ये इस प्रकार इसका आंसर हो गया। तो हम इस प्रकार से इसके फॉग और गॉफ दोनों ज्ञात कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। यानी यहाँ पर तीन फंक्शन है f g h, ये तीन फलन हैं वो r से r में इस प्रकार परिभाषित हैं कि f(x) का मान है वो है x², और जो gx फंक्शन है वो इस प्रकार से है cos x, और hx फंक्शन 2x + 3। तो हमें इसका मान याद करना है h ऑफ गॉफ √2π। तो HO GOF x, इसको हम लिख सकते हैं HO, और यहाँ जो गॉफ x है इसको हम लिखते हैं G ऑफ fx। तो यहाँ पर fx का मान हमारे पास है x², तो x² यहाँ रख देंगे, HOG fx का मान x²।
अब देखिए यहाँ पर जी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि जी एक्स का मान हमारे पास है कोस एक्स, अब एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रख देंगे तो जी एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर। तो ये जी एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जी एक्स स्क्वायर की जगह ये रख देंगे मान। इसको हम पहले तो ये लिखेंगे एच ऑफ जी एक्स स्क्वायर। तो जी एक्स स्क्वायर का मान कोस एक्स स्क्वायर, कोस एक्स स्क्वायर। अब जैसे कि यहाँ फंक्शन h है वो एच एक्स हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दिया हुआ है। तो x की जगह हम क्या रखें, कोस एक्स स्क्वायर। तो h कोस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 कोस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा h कोस एक्स स्क्वायर का मान। तो हमें यहाँ h कोस एक्स स्क्वायर की जगह ये मान रख देना है 2 कोस एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये जो मान है वो हो गया एच जी ओ एफ एक्स का मान। अब हमें ज्ञात करना है, वो ज्ञात करना है एच ओ जी ओ एफ √2π। तो यहाँ x की जगह हमें √2π रख देना है। तो x का मान हमें √2π रख देना है। तो ये हो जाएगा एच ओ जी ओ एफ √2π। तो ये हो जाएगा 2 कोस एक्स स्क्वायर। तो x का मान क्या है, √2π स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर 2 कोस √2π का स्क्वायर हो जाएगा 2π प्लस 3। जो हम जानते हैं कि कोस 2π का मान होता है वो होता है 1। तो यहाँ पर 2 प्लस 3 इसका मान हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। यहाँ पर यदि फंक्शन f और g दोनों r से r में डिफाइंड है तो f(x) का मान जो हमें दिया हुआ है वो है 3x प्लस 4 और gx का मान है वो हमें ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर दे रखा है गोफ x का मान दे रखा है 2x प्लस 1 और gx का मान हमें ज्ञात करना है। तो gx का मान कैसे ज्ञात करें यहाँ पर, तो देखिए फंक्शन एफ भी आर से आर में डिफाइंड है और जी भी फंक्शन आर से आर में डिफाइंड है। तो गोफ भी कहाँ आर से आर में ही डिफाइंड होगा, जो गोफ फंक्शन है वो भी आर से आर में ही डिफाइंड होगा। अब यहाँ हमें दिया हुआ है गोफ एक्स 2x प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं g ऑफ एफ एक्स 2x प्लस 1। अब यहाँ पर f(x) का मान है 3x प्लस 4। तो यानी यहाँ पर f(x) का मान ऐसे कैसे रख देंगे हम, g 3x प्लस 4, f(x) का मान 3x प्लस 4 2x प्लस 1। अब ये हमारे पास gx का मान ज्ञात करना है हमें, gx और ये फंक्शन g का मान आ गया। लेकिन हम इसे मान लेते हैं, माना 3x प्लस 4 को हम मान लेते हैं p, ये हमने मान लिया इसको। तो यहाँ पर 3x प्लस 4 की जगह हमें रखना है p। अगर हम p रखते हैं तो यहाँ पर भी x हटना चाहिए, x की जगह वैल्यू p आनी चाहिए। तो इसी से हम हल करके देखते हैं इसे कि 3x प्लस 4, यहाँ 4 है सॉरी,
4 है जो इधर इस साइड जाएगा इसके दाईं ओर, तो ये हो जाएगा माइनस का p माइनस 4, तो x हो जाएगा p माइनस 4 अपॉन 3। ये जो x की वैल्यू है ये वैल्यू हमें यहाँ पे रख देनी है। g 3x प्लस 4 की वैल्यू तो क्या हो गई, p हो गया इसका मान, तो ये हो गया p। और यहाँ पर 2x का मान हमें ये रख देना है p माइनस 4 अपॉन 3, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ GP का मान हो गया 2p माइनस 2 से इंटू हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8, प्लस इसका LCM लेंगे तो 3 आएगा, तो ये हो गया 3। तो हम इसे लिख सकते हैं 2p माइनस 8 में प्लस 3, तो यहाँ बचा 5 अपॉन 3। तो ये GP का मान हो गया। अब देखिए हमें x में वैल्यू चाहिए, gx चाहिए, और यहाँ GP वैल्यू, तो यहाँ पर p की जगह हम x रख देंगे, तो p की जगह x रखेंगे तो ये हो जाएगा gx 2x माइनस 5 अपॉन 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा आपको कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।